हेलो डियर फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं भारवी मैम आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने परिवार डीएल एकेडमी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। तो जितने भी मेरे प्यारे दोस्त हैं, एक बार क्लास को लाइक और शेयर करते हुए क्लास को अटेंड कीजिए, ठीक है। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो वेक्टर प्रोडक्ट का, ठीक है। टू वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट या जिसे हम लोग क्रॉस वेक्टर कहते हैं, उसमें जो ये हमारा लेक्चर है वो पार्ट 2 है, ठीक है। पार्ट फर्स्ट यानी लेक्चर फर्स्ट जो था इस चैप्टर का, वो आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, ठीक है। हम लोग जो लास्ट टॉपिक था हमारा उसमें का उस चैप्टर का, वो था डिटरमिनेंट्स की सहायता से कैसे हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, ठीक है। आवाज प्रॉब्लम की वजह से, वॉइस प्रॉब्लम आ गई थी, इसकी वजह से बीच में वो क्लास क्या हुई थी, कैंसिल हो गई थी वहां से, ठीक है। बट जो हमारा टॉपिक था लास्ट, वो था डिटरमिनेंट्स की सहायता से कैसे हम क्या करते हैं, किन्हीं दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। तो सभी लोग नोट अपने जो भी नोट्स है और पेन के साथ बैठिएगा, साथ में क्वेश्चन भी लगाएंगे आप लोग, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो समझते हुए चलेंगे यहां से। तो चलिए मान लेते हैं हमारे दो वेक्टर हैं, दो सदिश हैं। कौन कौन से? वेक्टर ए और वेक्टर बी, ठीक है। वेक्टर ए और वेक्टर बी, चलिए पीडीएफ आप लोग को अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। चलिए दो सदिश हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी, अब इनका हमें करना है क्रॉस प्रोडक्ट। तो डिटरमिनेंट्स की सहायता से हम कैसे इसके क्रॉस प्रोडक्ट को करते हैं वो देखिए। मान लीजिए ए, जो वेक्टर ए लिए हैं उसकी कुछ वैल्यू है, क्या है? a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, ठीक है। वैसे ही जो वेक्टर बी हमने माना है उसकी भी कुछ वैल्यू है, b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, ठीक है। क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे तो a1 a2 a3 b1 b2 b3 की कुछ वैल्यू दी हुई होती है, मीन्स i j k के गुणांक दिए हुए होते हैं, कुछ मान दिया हुआ होता है। अब हमें निकालना है a क्रॉस b वेक्टर, ठीक है। तो डिटरमिनेंट्स की सहायता से कैसे निकालते हैं वो देखिएगा आप लोग। डिटरमिनेंट्स हमें पता है, जब कोई भी संख्याएं लिखती हैं डिटरमिनेंट्स के अंदर, वो दो डंडों के बीच में लिखी जाती हैं। डिटरमिनेंट्स जो चैप्टर था, चैप्टर 4, ठीक है, वो मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ाया था। यूनिट फर्स्ट का चैप्टर 4 था डिटरमिनेंट, जिसे हम लोग हिंदी में सारणी कहते हैं। अगर आप लोग वो चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे सभी वीडियो आप लोग के पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो डिटरमिनेंट्स में कैसे हम डिटरमिनेंट्स की सहायता से ए क्रॉस बी करें, कैसे हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालें। अब देखिए इसमें जो इकाई सदिश है कौन कौन से, आई जे के। फर्स्ट रो में हम क्या करते हैं, इकाई सदिश को लिख लेते हैं। अब सेकेंड रो में हम क्या लिखेंगे, वेक्टर ए के आई जे के गुणांक लिखेंगे। क्या है? a1 है, जे का गुणांक क्या है, a2 है, के का गुणांक क्या है, a3 है। उसी प्रकार अगर हम वेक्टर बी में देखें तो आई का गुणांक b1 है, जे का गुणांक b2 है और के का गुणांक b3 है। ये हो गया हमारा डिटरमिनेंट्स फॉर्म में। अब डिटरमिनेंट्स फॉर्म में आने के बाद कैसे हम डिटरमिनेंट्स यानी सारणी को हल करते हैं वो आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं, ठीक है। विस्तार से भी जानते हैं, हम लोग डिटरमिनेंट्स में पढ़े हैं, विस्तार करके भी उनकी वैल्यू निकालना, और गुण की सहायता से यानी प्रॉपर्टीज की सहायता से इन डिटरमिनेंट्स का विस्तार हम कितना छोटे से छोटे ढंग से कर सकते हैं। मीन्स रो और कॉलम, जिस कॉलम के सापेक्ष हम विस्तार करते हैं, अगर उस रो या कॉलम में ज्यादा से ज्यादा जो हमारे रो या कॉलम के जो हमारी संख्याएं होती हैं, एलिमेंट होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 0 अगर आ जाएं तो वो विस्तार हमारा छोटा हो जाता है। तो हम प्रॉपर्टीज का यूज इसलिए करते हैं जिससे हमारे एलिमेंट ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट 0 आ सके, ठीक है। सारी की सारी प्रॉपर्टीज बहुत ही अच्छे से आप लोग वहां पे पढ़े थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए अब डिटरमिनेंट्स कैसे सॉल्व करते हैं। रो फर्स्ट के अकॉर्डिंग सापेक्ष लेकर के हम इसको सॉल्व करते हैं। तो रो फर्स्ट में आई है, ठीक है। कैसे विस्तार हम करते हैं, कैसे इस सारणी को प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसी के अकॉर्डिंग तो हम सारणी को सॉल्व करते हैं, ठीक है।
अगर हम फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग चलते हैं तो पहले को फर्स्ट, दूसरे को माइनस और तीसरे को फर्स्ट। अगर हम कॉलम के अकॉर्डिंग चलते हैं तो प्लस माइनस प्लस, कहीं से भी चलेंगे हम इसी तरह। आप रो फर्स्ट को लेकर के, रो फर्स्ट को सापेक्ष मान करके अभी आप विस्तार कर सकते हैं, कॉलम सेकेंड को भी मान करके कर सकते हैं। ठीक है, बहुत तरीके होते हैं जिससे आप क्या कर सकें, विस्तार कर सकें। अब यहां से देखिए, हमने रो फर्स्ट के अकॉर्डिंग हम लोग विस्तार करेंगे। अब आई कैप ले लिए, पॉजिटिव होगा, ठीक है, इसलिए हम प्लस आई कैप लिए। अब क्या होगा, आई कैप लेने का मतलब हम इसके रो और इसके कॉलम को हटा देते हैं, जो माइनर मिलता है। क्या माइनर मिलेगा, A2 और A3, B2 और B3, ये हमारे क्या हुए, माइनर मिले। अब इन माइनर का क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो चलिए, माइनर क्या है, A2 B3 माइनस A3 B2, है कि नहीं। अब यहीं से देखिए, दूसरा जब हम J की बात करें, दूसरा हम लेते हैं रो फर्स्ट के सेकेंड एलिमेंट J। तो अब J कैप को हम क्या ले, साड़ी के अकॉर्डिंग देखें तो पहले I कैप को तो प्लस लिए, J कैप में क्या आ जाएगा, माइनस। तो माइनस J कैप, माइनर क्या मिला, इस J कैप के रो और इसके कॉलम को छुपा दो, बचेगा माइनर क्या, A1 A3 B1 B3। ठीक, तो यहां से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो A1 B3 माइनस A3 B1 आएगा कि नहीं। फिर हम K कैप को क्या करेंगे, प्लस लेकर चलेंगे, प्लस K कैप। तो K कैप में इसका कॉलम और इसका रो छुप गया, तो माइनर मिला A1 A2 B1 B2। तो यहां से हो गया A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B की वैल्यू मिल जाएगी। तो जब भी हम क्रॉस वाले वेक्टर का क्या करेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट निकालेंगे, यानी दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट निकालेंगे, तो सारणी के अकॉर्डिंग डिटर्मिनेंट्स की सहायता से हम उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया सबको। चलिए, ये हम लोग पढ़ लिए थे पहले चैप्टर में। चलिए, कुछ रिजल्ट आते हैं जिसपे क्या होते हैं, क्वेश्चन बनते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन वो तो पहले था, अभी तक जितना पढ़े हम लोग, वेक्टर प्रोडक्ट को कैसे समझते हैं, कैसे जानते हैं, क्या महत्व होता है उनकी, ठीक है, क्या क्या वैल्यू आती है, वो सब देखिए। लेकिन क्वेश्चन जो बनता है, अब यहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो क्वेश्चन यहां से बनेंगे। ठीक है, यहां से बनेंगे क्वेश्चन में आपको वेक्टर के गुण और प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़े थे अभी तक वो लगाना होगा, और वेक्टर को हम कैसे सॉल्व करेंगे, सारणी की विधि से। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन जो बनेगा इस तरह बनेगा। देखो, पहला क्या है, आपको पूछ देगा, कोई वेक्टर दिया होगा या क्वेश्चन में पूछ देगा, उन त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। वेक्टर दिया होगा, कुछ मान दिए होंगे, बोलेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपका क्या निकलता है, आप जानते हो त्रिभुज का क्षेत्रफल वो होता है 1/2, और यहां से क्या हो जाएगा, यहां से देखो तो दो वेक्टरों का, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, कैसे, यहां से देखना, त्रिभुज हमने क्या लिया, त्रिभुज, नाम दे दिया ABC। ठीक है, नाम दे दिया हमने क्या, ABC। तो यहां से दो वेक्टर दिए गए होंगे, क्या दिए होंगे, दो वेक्टर, वेक्टर A और वेक्टर B, दो वेक्टर दिए होंगे, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के हम क्या करेंगे, 1/2 इनका हाफ कर देंगे, तो हमारा वहां से क्या निकल जाएगा, हमारा वहां से जो निकलेगा वो होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये देखिएगा, ये जो हमारा है वो मापांक है। मैट्रिक्स फॉर्म में मत लिखो, मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिखोगे, यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स फॉर्म में लिख दो। ठीक है, मॉड, यहां से आप लोग क्या करो, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का क्या, मापांक, यानी A क्रॉस B निकालना, जो भी I J K के फॉर्म में वैल्यू आएगी उनका मापांक निकालना। मापांक पता है आप लोग को, उन I J K के गुणांकों का वर्ग करके हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं रूट में, तो वो हमारा क्या निकल जाता है, मापांक निकल जाता है। उसी प्रकार यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछे, क्या पूछे, समानांतर चतुर्भुज,
ये हमारा क्या है, समानांतर चतुर्भुज, मतलब दो आमने सामने की भुजाएं जो हैं वो समान हो, बराबर हो, ठीक है, और दो सामने सम्मुख भुजाएं क्या हो, आपस में समानांतर पैरेलल में हो और बराबर हो। मान लीजिए नाम दे दिए ए बी सी और डी, ठीक है। अब इनके कुछ विकर्ण भी दिए हुए हैं, मान लेते हैं वो विकर्ण क्या है, एक विकर्ण है AC जिसे हम D1 मान लेते हैं, और दूसरा विकर्ण है BD जिसे हम लोग क्या मान लेते हैं, D2 मान लेते हैं, ठीक है। तो जब भी समांतर चतुर्भुज पूछे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछे और दो विकर्ण दिए हों, क्या, दो विकर्ण दिए हों, तो आपका फार्मूला बनता है D1 स्क्वायर क्रॉस D2 स्क्वायर, सॉरी D1 D2, क्या बनता है, D1 D2, क्या बनता है, D1 D2। यहां तक सभी को क्लियर है, यहां तक सभी को क्लियर है। क्या देगा, जब समांतर चतुर्भुज का आपका विकर्ण दिया होता है, मान लीजिए एक विकर्ण D1 दिया हो, दूसरा विकर्ण क्या है, D2 दिया हो, वेक्टर के फॉर्म में, तो आपका क्या निकलेगा, उन दोनों विकर्ण का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के आप करोगे उसका हाफ। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के बाद मापांक इसलिए निकालते हैं क्योंकि वहां पे आई जे के फॉर्म में होता है, उस आई जे के फॉर्म को क्या करते हैं, हटा देते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, वर्ग इकाई के फॉर्म में हो जाएगा। अब यहां से देखना, यदि आपके क्या है, विकर्ण फॉर्म में न दिया हो, क्वेश्चन में आप लोग देखना, आप लोगों को मिलेगा समांतर चतुर्भुज दिया होगा और उसकी दो भुजाएं दी होंगी, क्या, दो भुजाएं दी होंगी, और वहां से आपको उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो आपका आएगा ए बी, वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर बी सी, सिर्फ इतना आएगा, इसका हाफ नहीं आएगा। आयत का क्षेत्रफल पढ़े हो ना आप लोग, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, लंबाई, ये भी तो आयत ही है, क्यों, क्योंकि इसके ये आमने सामने की दो भुजाएं बराबर हैं, ये भुजाएं, तो इसको लंबाई मान लो, इसको चौड़ाई मान लो। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन और बनता है, मैं भी प्रूफ कराऊंगी, आपके बुक में क्वेश्चन दिया है कि सिद्ध कीजिए कि समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण का क्षेत्रफल निकलता है, विकर्ण से जो क्षेत्रफल निकलता है वो समांतर चतुर्भुज की भुजाओं के क्षेत्रफल का दुगना होता है, ठीक है। ये मैं बहुत ही अच्छे से प्रूफ कराऊंगी, ठीक है। जब भुजाओं को लेकर के आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो आपका आएगा क्षेत्रफल बराबर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आएगा आपका, यहां से जब भुजाओं को लेके चलेंगे तो ए बी, वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर बी सी, ठीक है, इसके लंबाई को चौड़ाई को क्रॉस मान लो, तो आपके क्या निकल जाएंगे, वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर बी सी। मान लो ये हमारा वेक्टर ए है और ये हमारा वेक्टर बी है। लेकिन जब विकर्ण दिया होता है और उससे क्या करना होता है, उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना होता है, तो उन वेक्टर, वो जो विकर्ण के वेक्टर दिए हुए हैं उनके क्रॉस प्रोडक्ट का हाफ करना होता है। तो क्वेश्चन में पूछता है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, विकर्ण की सहायता से जो क्षेत्रफल निकाला जाता है वो भुजाओं से जो क्षेत्रफल निकालता है उसका दोगुना होता है, ठीक है। चलिए जब क्वेश्चन आएगा तब हम लोग क्या करेंगे, वहां से इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहां से आते हैं, तीसरा क्या दिया हुआ है, यदि वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, तीन वेक्टर दिए हुए हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, किसी त्रिभुज की शीर्ष की स्थिति सदिश हो, क्या है, स्थिति सदिश। मान लीजिए ये हमारा क्या है, त्रिभुज है, ठीक है, ए बी और सी, तो दिया क्या है, त्रिभुज के शीर्ष के स्थिति सदिश हो, मीन्स ये वेक्टर ए, ये हमारा शीर्ष हो गया वेक्टर ए, ये हमारा वेक्टर बी और ये हमारा क्या है, वेक्टर सी। जब इसके शीर्ष पे होता है वो हमारा क्या हो जाएगा, स्थिति सदिश हो। तो इस त्रिभुज का सदिश क्षेत्रफल, यानी सदिश विधि से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं, तो आप लोग के बुक में क्या दिया हुआ है, स्थिति सदिश के अकॉर्डिंग, स्थिति सदिश यानी ए बी निकालना है, ए बी निकालना है तो क्या करेगा, बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश, ऐसे दिया होगा, ठीक है, बी का स्थिति सदिश माइनस
कुछ ए और बी ऐसे करके दिया होगा। लेकिन आप लोग को कैसे निकालना है, आप लोग को कैसे निकालना है ये देखिएगा। सिंपली देखिएगा, यहां से जब भी शीर्ष दिया हो वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी और सदिश क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल बराबर आप लोग का होता है 1/2 ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। अगर आप इसको निकाल लेते हो, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, इसको निकालने के बाद सबको जोड़कर जो मापांक निकालते हो, यानी रूट में जो वैल्यू आती है आई जे के को हटा दोगे, उसके बाद उसका हाफ कर दोगे, तो वो आपका क्या दिया होगा, जब 3 सदिशों का शीर्ष वेक्टर दिया होता है तो वहां पे उस त्रिभुज का क्या निकल जाता है, क्षेत्रफल निकल जाता है। इस पे क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे आगे देखेंगे। ध्यान देना, जब भी 3 वेक्टर दिए हों और उस त्रिभुज के शीर्ष पर दिए हों और उसका क्षेत्रफल निकालना हो, तो आप लोग निकालोगे ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, तीनों का क्या करोगे, हाफ कर दोगे। ठीक है, अब चौथा पॉइंट देखिए। चौथा पॉइंट क्या कहता है, 3 बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध। ठीक है, किन्हीं 3 बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, ये तो त्रिभुज ए बी सी है, त्रिभुज बना रहा है। संरेख होने का मतलब वहां पे कोई क्षेत्रफल ही ना बने। क्या, क्षेत्रफल ही ना बने, मीन्स 1/2 हाफ मॉड में क्या हो जाएगा, वेक्टर ए वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। अगर इनकी वैल्यू, यदि इनकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। यदि a क्रॉस b क्रॉस c प्लस c क्रॉस a की वैल्यू 0 हो जाती है, तो आप कहोगे इन तीनों बिंदुओं के बीच में कोई, 3 बिंदुओं को मिलाने से कोई त्रिभुज नहीं बन रहा है, क्योंकि ये तीनों बिंदु वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी संरेख हैं, यानी एक ही बिंदु पर है। अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू देखो 0 रख दो तो पूरी की पूरी वैल्यू 0 निकल जाएगी, मीन्स त्रिभुज का कोई क्षेत्रफल नहीं बन रहा है, क्योंकि त्रिभुज ही नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल 0 मतलब ये तीनों पॉइंट क्या है, एक ही पर है, मीन्स संरेख है। ठीक है, एक ही रेखा एक ही पे संरेख है, इसलिए उनका कोई त्रिभुज नहीं बन रहा है। तो जब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, जो तीनों का क्या करे, क्रॉस बी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, इनकी वैल्यू 0 हो जाए, तो आप कहोगे कि तीनों बिंदु क्या है, संरेख हैं। यह आपको क्वेश्चन में दे देगा, क्वेश्चन में दे देगा कि यदि संरेख हैं तो बताओ इनकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, या आपको दे दे, कुछ मान दे दे या बोले संरेख होने का क्या कंडीशन है। ठीक है, बताइए संरेख है कि नहीं है, तो आप इसको निकालेंगे। यदि इसकी वैल्यू 0 आ जाती है तो आप लोग लिखोगे इसकी वैल्यू 0 आने पर, मीन्स यहां से अगर इसकी वैल्यू 0 पुट करो तो कोई क्षेत्रफल ही नहीं बनता है, मीन्स वो तीनों वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी एक ही पर है। ठीक है, संरेख है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। आइए क्वेश्चन, एक बार नोट करना है तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, चलिए क्वेश्चन आते हैं अपने। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वेक्टर ए की वैल्यू दी हुई है, वेक्टर बी की वैल्यू दी हुई है। जैसे हमने a1 a2 a3 माना था ना, कंपेरिजन करा दीजिए। a1 की वैल्यू 3, a2 की वैल्यू 4 और a3 की वैल्यू -5। ठीक है, b1 की वैल्यू दी हुई है, वेक्टर ए और वेक्टर बी का मान दिया हुआ है। पूछ क्या रहा है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मान बताइए तथा उसके मापांक का मान बताइए। चलिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालते हैं। वेक्टर ए की वैल्यू क्या दी हुई है, 3i कैप प्लस 4j कैप। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है,
फिर जितना भी प्रूफ वाला मस्त क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन को हम लोग क्या है देखने वाले हैं। तो यहां से देखिए ये -5k हो गया, ठीक है, 5k हो गया, प्लस 7i -3j प्लस 6k। क्यों? क्योंकि हमें वेक्टर a प्लस वेक्टर b निकालना है, ठीक है। तो यहां से वेक्टर a प्लस वेक्टर b की क्या वैल्यू निकल के आ रही है, i का i से जोड़ें, j का j से जोड़ें, k का k से जोड़ें, तो यहां से 10i और यहां से क्या हो जाएगा प्लस j और यहां से क्या हो जाएगा प्लस k। सही है, सही है सबको, ठीक है। अब देखो यहां से, अब यहीं से हम वेक्टर a माइनस वेक्टर b भी निकाल लेते हैं। तो वेक्टर a माइनस वेक्टर b में क्या होगा 3i प्लस 4j माइनस 5k माइनस, अब इसको ब्रैकेट में कर दो, ठीक है, माइनस करने के बाद ब्रैकेट में कर दो, क्योंकि माइनस लगाने पर अंदर वाली संख्याएं क्या होंगी बदल जाएंगी। ये हमारा हो गया, चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। क्या हो गया ये हमारा, ये हो गया -4i, ठीक है, -7 हो गया, तो -7 में 3 घटेगा, कितना हो जाएगा -4। यहां से माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी प्लस 3j, यहाँ पे 4 मीन्स ये क्या हो गया 7j। यहां से -5k और यहां से -6k, कितना हो गया -11k। हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं। अब देखो पूछा क्या है, वेक्टर a प्लस वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a माइनस वेक्टर b, ये आपसे क्या है पूछा है। तो चलो यहां से क्या पूछा है वो देखते हैं। तो यहां से वेक्टर a प्लस वेक्टर b की वैल्यू कितनी है 10i प्लस j प्लस k क्रॉस वेक्टर a माइनस वेक्टर b की वैल्यू कितनी आई है -4i प्लस 7j माइनस 11k। क्या आप क्रॉस प्रोडक्ट करके निकालना चाहोगे, यानी i इंटू जे, i क्रॉस जे, i क्रॉस i, ये सब करके निकालोगे? नहीं, क्या हमने बताया था डिटर्मिनेंट्स की सहायता से हम क्रॉस प्रोडक्ट को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। कैसे, चलो इसको डिटर्मिनेंट्स फॉर्म में बना लेते हैं। डिटर्मिनेंट्स फॉर्म में बनाने के लिए क्या करेंगे, इस i j के क्या करेंगे गुणांकों को रखेंगे, ठीक है। तो यहां से ये हो गया हमारा 10, ये हमारा क्या हो गया 10, यहां से j का गुणांक क्या हुआ, j का गुणांक 1, k का गुणांक 1। सेकेंड वाले में देखें तो इसका गुणांक -4, इसका गुणांक 7 है, उसका गुणांक क्या -11, ठीक है। अब यहां से देखो डिटर्मिनेंट्स को कैसे सॉल्व करते हैं, रो फर्स्ट को हम क्या मानते हैं कॉल, ठीक है, रो फर्स्ट को हम क्या मानते हैं सापेक्ष मान करके हम विस्तार करते हैं। तो यहां से वेक्टर आई किसकी सहायता से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसकी सहायता से हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो यहां से हो गया i, ये हो गया -11, माइनस तो यही मिला ना 117 -11, ठीक है। तो यहां से -11 -7 हुआ कि नहीं हुआ, किसी को कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब यहां से देखना ये हमारा हो गया -j, क्यों, क्योंकि जब फर्स्ट रो के सापेक्ष चल रहे हैं तो पहले को प्लस दूसरे को माइनस। अब यहां से देखना ये हमारा कॉलम, ये रो क्या हुआ छुप गया, बचा क्या 10 1 -4 -11। तो यहां से क्या हो गया, ये हमारा हो गया -110, हुआ कि नहीं। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 होगा, ओके। चलो प्लस k क्योंकि प्लस से चल रहे हैं, k में क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करो तो 70 माइनस यहां से मल्टीप्लाई करो तो -4, तो माइनस माइनस क्या हो गया 4 +4। तो यहां से जो वैल्यू निकली वो वैल्यू क्या निकली -18i माइनस यहां से क्या हुआ -106 प्लस में हो जाएगा +106j और यहां से +74k निकला कि नहीं। किसकी वैल्यू निकली, वेक्टर a प्लस वेक्टर b क्रॉस, इसकी वैल्यू निकल गई। पहला तो ये था, दूसरा क्या पूछा था, दूसरा देखना इसका मापांक पूछा था। क्या पूछा था, इसका मापांक, यानी वेक्टर a प्लस वेक्टर b
क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, क्या पूछा है इसका मापांक। मापांक का मतलब इस आई जे के गुणांक का क्या करेंगे, स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, किसमें, रूट में। यहां से क्या हो गया 106 का स्क्वायर प्लस यहां से क्या हो गया 74 का स्क्वायर। अब आप लोग इसको स्क्वायर करना, ऐड करना, वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट निकाल लेना, ठीक है, इतना तो निकाल ही सकते हो। तो ये ऐसे हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट्स की सहायता से प्रोडक्ट को सॉल्व करेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट को, ठीक है। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें अपना, देखिए दो वेक्टर दिए हुए हैं, ठीक है। मान लो वेक्टर ए दिया हुआ है कितना, 2i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, ठीक है। दूसरा वेक्टर बी दिया हुआ है, कुछ नाम दे देते हैं इन वेक्टर का, i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। पूछा क्या है, इनके लंबवत इकाई सदिश का मान, यानी यन कैप का मान पूछा। यन कैप का मान पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया था, क्या होता है, इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अपान के इन दोनों वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का मापांक, यही होता है। तो चलो हम क्या निकालते हैं, ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। अब ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, ए क्रॉस वेक्टर बी कैसे निकालेंगे, सारणी की सहायता से। सारणी में आई जे के, अब इनके मापांक, इनके गुणांक को हम क्या करते हैं, रख देते हैं 2 -1 -1, ठीक है। इनके गुणांक क्या है वेक्टर ए के, 2 -1 -1। वेक्टर बी में आई जे के गुणांक को देखिए 1 1 1, ओके। चलिए यहां से जो ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू आ रही है वो आ रही है आई, यहां से क्या हो जाएगा -1 +1, होगा कि नहीं, -1 और -1 तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, माइनस जे कैप प्लस माइनस प्लस वाली साइड से, ठीक है, प्लस जे कैप, माइनर क्या मिला 2 -1 1 1, तो यहां से हो गया 2, यहां से हो गया +1, -1 माइनस माइनस +1 प्लस यहां से के कैप की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 + 1, ठीक है। तो यहां से आप लोग देखना, यहां से क्या हो जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू जो आएगी ये तो 0 आई कैप हो गई, ठीक है। 0 आई कैप को लिखने की जरूरत ही नहीं है। यहां से क्या हो गया -3 जे कैप और यहां से +3 के कैप, हुआ कि नहीं। यहीं पे हम लोग क्या निकाल देते हैं, मॉड ऑफ ए क्रॉस वेक्टर बी का क्या हो जाएगा, रूट में -3 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर, कितना हो गया, यहां से 9 + 9 कितना हो गया 18, हुआ कि नहीं हुआ 18। अब यहां से देखना, अब यहां से हमें पता है एन कैप की वैल्यू कितनी होती है, हमें पता है क्या, एन कैप निकालना है तो ए क्रॉस वेक्टर बी अपान मॉड ऑफ ए क्रॉस वेक्टर बी। चलिए क्या निकाल वैल्यू आई है हमारी वैल्यू आई है -3 जे कैप +3 के कैप अपान, यहां से मॉड ऑफ ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी आई है, वो हमारी आई है रूट में 18, आई है कि नहीं। और सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लो, यहां से 3 कॉमन ले लो, क्या बचेगा -j + k, और यहां से रूट 18 को हटाओ तो क्या हो जाएगा 3√2, 3 × 9 × 18, ठीक है। तो ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या वैल्यू निकलेगी हमारी एन कैप की, लंब इकाई सदिश ही पूछा था, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो निकलेगी -j कैप + k कैप अपान √2, ठीक है। सभी को क्लियर हो गया। इसका मान क्या होता है, इकाई सदिश क्या होती है, उसके वेक्टर
और उस वेक्टर के मॉड के क्या होती है, उस वेक्टर के मापांक को जब डिवाइड कर देते हैं उस वेक्टर में से, तो उसका इकाई सदिश निकल के आ जाता है। तो यहां से n कैप की वैल्यू क्या निकली, ये निकली। स्क्रीनशॉट लेना है तो सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे आते हैं। देखिए लंबा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहां पे क्या पूछा है, वेक्टर ए की वैल्यू दिया हुआ है, वेक्टर बी की वैल्यू दिया हुआ है, पूछा है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, यानी स्केलर प्रोडक्ट भी पूछा है और यहां से वेक्टर प्रोडक्ट भी पूछा है, इन दोनों की वैल्यू पूछा है। दूसरा एक इकाई सदिश ज्ञात कीजिए जो वेक्टर ए और वेक्टर बी पे क्या है, लंब है। तो हमने बताया था वेक्टर ए और वेक्टर बी यानी एन कैप की वैल्यू निकाल लो, ठीक है, एन कैप की वैल्यू यहां से निकाल लो। आपको क्या निकालना है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मीन्स ए वेक्टर का मापांक, बी वेक्टर का मापांक, और यहां से क्या हो जाएगा, ये हमारा कॉस थीटा, ठीक है। और यहां से आपको वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी भी निकालना है। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कैसे निकालोगे, ए का मापांक बी का मापांक इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। क्या निकालोगे आप लोग, इसका ए क्रॉस बी का निकालोगे, ठीक है। तो आपको ये दो चीजें यहां से पूछी हुई हैं, ठीक है। अब बोलोगे मैम यहां से तो निकल जाएगा लेकिन ये एन कैप, आप यहां से जानते हो ना, ए क्रॉस बी निकालोगे, कैसे निकालोगे, ये तो होता ही है, लेकिन हम लोग कैसे निकालेंगे, साइडिक के माध्यम से निकालेंगे। किससे, साइडिक के माध्यम से। ये तो फार्मूला होता है जो हमारा वेक्टर और स्केलर प्रोडक्ट में होता है, लेकिन डॉट वाले से क्या निकालेंगे, मल्टीप्लाई करके हम लोग डॉट प्रोडक्ट से निकालेंगे। आप लोग जानते हो सिर्फ आई जे के में ध्यान देना है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट यानी कि स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता है, आई इंटू आई या आई इंटू जे। ये सब सिर्फ इकाई सदिश वालों को क्या करना है, आप लोग को ध्यान देना है। ये तो सिर्फ था क्या, हमारा फार्मूला, क्या था हमारा फार्मूला। तो निकाले क्वेश्चन को, चलिए यहां से सॉल्व भी कर देते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहां से जब हम क्या निकालेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। चलिए वेक्टर ए का मान क्या दिया हुआ है, 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। वेक्टर बी का मान क्या दिया हुआ है, 6i कैप माइनस 3j कैप और प्लस 2k कैप, यही दिया है। अब हम निकाल रहे हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ध्यान देना, एक बात आप लोग को याद होगा कि वेक्टर आई कैप बराबर जे कैप इंटू जे कैप बराबर डॉट प्रोडक्ट में सेम इकाई सदिशों का जब डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो इनकी वैल्यू 1 आती है, ठीक है। और जब असमान यानी आई कैप डॉट जे कैप या जे कैप डॉट के कैप या के कैप डॉट आई कैप की वैल्यू निकालते हैं तो यहां पे इसकी वैल्यू 0 आती है। किसमें, स्केलर प्रोडक्ट में, स्केलर प्रोडक्ट में, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है, आई डॉट आई डॉट जे। तो यहां से तो हम लोग क्या जाने थे कि यानी जब भी 2i का 3j से करेंगे या 2i का 2k से करेंगे वैल्यू तो 0 आने वाली है। वैल्यू कब मिलेगी, जब सेम घटक के गुणांकों का क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है। जब सेम घटक के गुणांकों का गुणा करेंगे, यानी i का क्या i से, j वाले का j से और k वाले का k से, इनके गुणांकों का क्या करेंगे, गुणा करके ऐड करेंगे। क्यों, i डॉट आई की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, सिर्फ गुणा किसमें होगा, इनके गुणांकों का। तो यहां से देखना a डॉट वेक्टर b की वैल्यू जो निकल के आई वो आई हमारी 12 और यहां से हमारी आई वैल्यू माइनस में 2 तिहाई 6 और यहां से -1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -2। कितनी वैल्यू आ गई, 12 माइनस 8 कितना आया, जल्दी से आप लोग बताइए। वैल्यू आई कितना, 12 माइनस 8 4, ठीक है। वैल्यू हमारी क्या आई, 4। ये किसका हुआ, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी।
अब हम क्या निकालेंगे, तो पहला निकाले हम लोग, दूसरा क्या पूछा है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कैसे निकालेंगे, डिटर्मिनेंट्स की सहायता से। कैसे, डिटर्मिनेंट्स की सहायता से। चलिए डिटर्मिनेंट्स की सहायता से, आई जे के, आई का मापांक क्या था, सॉरी आई का गुणांक क्या था हमारा, यहां से ये देखना, आई का गुणांक जो था 2 माइनस 1 और यहां से 6 माइनस 3 2, यही है, ठीक है, यही है हमारा क्या, यहां से। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 4 यहां से -3 आई कैप माइनस जे को लेंगे तो यहां से ये क्या हो जाएगा, ये 4 है, ठीक है, ये क्या है हमारा 4 है। यहां से जे कैप इंटू यहां से क्या हो जाएगा, ये 2 दूना 4 और यहां से +6 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा +6 प्लस के कैप करेंगे तो इसका कॉलम इसका रो छुप जाएगा, तो यहां से -6 और यहां से क्या हो जाएगा -12, ठीक है, ये आ गया हमारा यहां से। अब ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी आई, ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी आई। अब ये देखो आप लोग, यहां से आया आई कैप और यहां से देखो तो 10 जे कैप -10 जे कैप, ठीक है, -10 जे कैप और यहां से क्या हुआ -18 के कैप, ठीक है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर भी पूछा था, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर भी पूछा था, दोनों हम लोग क्या किए, निकाल लिए। अब वेक्टर ए और वेक्टर बी पे क्या पूछा है, इकाई सदिश पूछा है, इनके लंब इकाई सदिश पूछा है, मींस एन कैप की वैल्यू पूछा है। कैसे निकलेगा एन कैप की वैल्यू, इसके पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग निकाले थे। कैसे, उन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अपान उन वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का क्या मापांक, निकाल लेंगे, हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, आ जाएगी, निकाल लेना आप लोग, ठीक है। दूसरा क्या पूछा है, साइन थीटा पूछा है, क्या, साइन थीटा, और क्या पूछा है, कॉस थीटा पूछा है कि नहीं, साइन थीटा और कॉस थीटा पूछा है। तो आप लोग कॉस थीटा निकालिए किसकी सहायता से, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की सहायता से, ठीक है। यहां से देखिए जो स्टार्टिंग में मैंने लिखा हुआ था, ये देखिए यहां से कॉस थीटा निकालना है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की तो वैल्यू आप लोग निकाल लिए हैं। वेक्टर ए में जो दिया है उसका मापांक निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 और 1, ठीक है, 4 4 8 1 9 यानी 3 आएगा, ठीक है, 3 इसका वैल्यू आ गया। इसकी वैल्यू कहां से आएगी, 6 36 हो गया, यहां से 9 हो गया और यहां से क्या हो गया, 4 हो गया। इनको जोड़ के इनका रूट निकाल लेना, क्या हो जाएगा, बी की मापांक बी की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो यहां से आपको कॉस थीटा निकल के आ जाएगा। साइन थीटा निकालना है तो ए क्रॉस वेक्टर बी का तो आप मान निकाल ही लिए हो, वेक्टर ए और वेक्टर बी के मापांक का भी मान आप लोग निकाल लेना, ठीक है। तो यहां से आप लोग क्या निकालना, एन कैप का भी मान निकाल लिए हो, ठीक है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपान इन क्रॉस वेक्टर का क्या मापांक, तो वहां से एन कैप की वैल्यू भी निकाल लिए हो, तो साइन थीटा की भी वैल्यू पता चल जाएगी कि नहीं, ठीक है। तो कुछ चीजें आप अपने से भी करो, मुझे क्या है, हिंट देना है। एक टीचर आपको सलाह दे सकता है, हिंट दे सकता है, ठीक है, प्रैक्टिस आप लोग के हाथ में है, ठीक है, बैठ के तो प्रैक्टिस कराएगा नहीं। तो बता दी मैं, ए डॉट बी और ए क्रॉस बी ये मैंने निकाला, आप लोग वेक्टर ए का मापांक निकालना, ठीक है, ये जो वेक्टर है इसका मापांक निकालना, आप लोग को मापांक निकालने आता है, वेक्टर बी का मापांक निकालना, 4 चीजें आप लोग निकाल लिए। एन कैप भी मैंने बताया, ए तथा बी दोनों पर लंब हो, क्या निकालना है, इकाई सदिश यानी एन कैप का मान। एन कैप का मान कैसे, जैसे मैंने बताया उन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट अपान क्रॉस प्रोडक्ट का मापांक, तो एन कैप की भी वैल्यू निकल गई। साइन थीटा कॉस थीटा भी निकालना है, तो यहां से इसको रखोगे तो कॉस थीटा की वैल्यू निकल जाएगी और यहां से रखोगे तो एन कैप भी निकाल लिए हो, साइन थीटा की भी वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं। चलिए यहां से क्या दिया हुआ है, यहां क्या दिया हुआ है, उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समांतर चतुर्भुज, ठीक है,
क्या दिया है, समानांतर चतुर्भुज, यानी सम्मुख भुजाएं, सामने वाली भुजाएं क्या हैं, एक दूसरे के समानांतर हैं, ए बी सी डी, ठीक है। समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं इतनी और इतनी दी हुई है, यानी ए बी वेक्टर ए मान लेते हैं और बी सी को क्या मान लेते हैं, वेक्टर बी। यानी वेक्टर ए का मान दिया हुआ है कितना, एक भुजा दी हुई है ए बी, कितना दिया हुआ है, ये हमारा दिया हुआ आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ठीक है। वैसे ही आपकी दूसरी भुजा यानी इस चौड़ाई वाले पार्ट को क्या दिया हुआ है हमारा, वेक्टर बी, ये दिया हुआ है 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप। यहां से ध्यान देना एक चीज, ये देखो मैंने बताया था यहां से समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, यानी यहां से विकर्ण के अकॉर्डिंग, जब विकर्ण के अकॉर्डिंग निकालना हो चतुर्भुज का क्षेत्रफल तब भी मैंने बताया हुआ था, और भुजाओं के अकॉर्डिंग जब निकालना है तब भी मैंने बताया हुआ था। तो चलिए यहां से हम लोग क्या करते हैं, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल को रख करके यहां से सॉल्व करते हैं। तो वेक्टर ए का मान दिया है, वेक्टर बी का मान दिया है, अब हम क्या निकालते हैं, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, यानी इस भुजा में इस भुजा का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे, जैसे हम आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई, वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, ए बी मापांक ए बी वेक्टर क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस करेंगे किससे, वेक्टर बी सी से। तो चलिए ए बी क्रॉस बी सी, हम लोगों ने इसको क्या मान लिया है, मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस मॉड ऑफ वेक्टर बी। तो यहां से जब हम क्रॉस करेंगे ए क्रॉस वेक्टर बी, किसकी सहायता से, डिटर्मिनेंट्स की सहायता से। डिटर्मिनेंट्स में फर्स्ट रो में क्या लिखेंगे, आई जे के, इन इकाई सदिशों को। अब वेक्टर ए की इकाई सदिश का जो क्या है, गुणांक है, क्या है, 1 2 3, और इसके सेकेंड जो वेक्टर बी दिया हुआ है इसमें आई जे का के का जो गुणांक है 3 -2 और 1। यहां से क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस के अकॉर्डिंग हम इस सारी को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहां से ए क्रॉस बी की जो वैल्यू निकल के आएगी वो होगी 4, यहां से क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके रो और इसके कॉलम को हटाएंगे तो 2 माइनस 3 दूना 6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये आई कैप। फिर क्या करेंगे, माइनस चलेंगे, माइनस जे कैप, यहां से क्या हो जाएगा 1 -9 प्लस के कैप, यहां से क्या हो जाएगा, इसका कॉलम इसका रो हट जाएगा, ये -2 -6। अब यहां से इसकी वैल्यू क्या निकली, 8 आई कैप माइनस, ये -8 हुआ, माइनस माइनस प्लस 8 जे कैप, और यहां से -8 के कैप। हमें मापांक निकालना है। अभी हम लोग क्या निकाल रहे थे, अभी हम लोग ए क्रॉस वेक्टर बी निकाले, ठीक है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब हम क्या निकालेंगे, इनका मापांक निकालेंगे, मीन्स इस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक कैसे निकालेंगे, रूट में इनके गुणांक का क्या करेंगे, स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर, कितना हुआ यहां से 64 प्लस 64 प्लस 64, इसमें रूट में। तो यहां से यदि 64 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, अंदर बचेगा 3, 64 का कितनी बार मल्टीप्लाई है, 3 बार, तो आप कह सकते हो 8√3। तो मापांक ए क्रॉस बी की जो वैल्यू आई वो 8 रूट में 3 आई, ठीक है, 8 रूट में 3 आई, और यही क्या है, इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। क्या है, इसी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। क्या, जब दो भुजाओं का मापांक निकाल लिए क्रॉस प्रोडक्ट करके तो वही समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हुआ। लेकिन जब विकर्ण दिया होता, उस समांतर चतुर्भुज का विकर्ण दिया होता तो उस विकर्ण का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के आप उसका हाफ करते, तब जाकर के आपका समांतर चतुर्भुज निकलता। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले ले यहां से, ठीक है, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे चलते हैं। चलो यहां से अब देखो, ये क्वेश्चन मैंने बताया था कि क्वेश्चन जो भी बनेंगे आपके, ठीक है, क्वेश्चन जो भी बनेंगे आपके वो कहां से बनने वाले हैं, यहां से बनने वाले हैं।
जो भी मैंने ये रिजल्ट बताया था, इन रिजल्ट से ही क्या करेंगे, आपके क्वेश्चन बनेंगे। वहां पे क्या दिया हुआ, ए बी सी का मान दिया है, यानी उनके शीर्ष की वैल्यू दी हुई है। यानी वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी किसी त्रिभुज के शीर्ष की स्थिति सदिश हो, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आता है वो क्षेत्रफल हमने ये बताया था। चलिए इस क्वेश्चन से देख लेते हैं कैसे आया। देखिए, इस त्रिभुज का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। इस त्रिभुज का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। मान लो ये त्रिभुज ए बी सी, हमने कुछ नाम दे दिया। अब ए का मान दिया है, यहां से ए का दिया है 3 - 1 2, ठीक है। यहां से क्या दिया हुआ है, बी का 1 - 1 और -3, और यहां से सी का स्थिति सदिश 4 - 3 - 1, ठीक है, 1 दिया है। अब इस त्रिभुज का क्या निकालना है, हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो जब भी त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालना हो और उनके शीर्ष यानी वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी का मान दिया हो, उनके शीर्ष सदिशों का मान दिया हो, तो हम कैसे निकालते हैं, आप लोग को पता है 1/2 ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, ऐसे क्या करते हैं हम लोग निकालते हैं। आपकी बुक में स्थिति सदिश करके दिया हुआ है, कैसे, स्थिति सदिश के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। जब आप स्थिति सदिश से निकालोगे, यानी ए बी, हमने तो पहले इसको ए से दर्जा दे दिया, बी से और सी से, हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं, इस वेक्टर ए बी सी की वैल्यू मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन स्थिति सदिश जब आप निकालोगे यानी ए बी, तो ए बी के लिए आप कैसे निकालोगे, बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश, वैसे ए सी का निकालोगे तो सी का स्थिति सदिश। बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। जब भी आपके किसी त्रिभुज के शीर्ष दिए हो, ठीक है, शीर्ष दिए हो और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो, तो आप हमेशा इसी फार्मूले का यूज करके क्या करना, उस त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालना। बहुत ही इजी होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो यहां से वेक्टर ए और वेक्टर बी, वेक्टर ए को अगर करें तो 3i कैप -1 j कैप और +2 k कैप, हमने वेक्टर ए नाम दे दिया। इसके शीर्ष दिए हुए हैं, ये वेक्टर ए का मान दिया हुआ है। वेक्टर बी का उसी तरह, तो ये हमारा i कैप -j कैप -3k कैप। अगर वेक्टर सी की बात करें तो 4i कैप -3j कैप +k कैप। हो गया, हमें वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1/2 ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए निकालेंगे, ठीक है। चलिए, ए क्रॉस बी कैसे, डिटर्मिनेंस की सहायता से, आई जे के, क्या है ए का डिटर्मिनेंस, आई जे का गुणांक 3 -1 2 और 4 -3 1 प्लस, यहां से क्या हो जाएगा, अगर इसको पूरा ब्रैकेट में डालें 1/2, ठीक है, ध्यान देना, यहां से क्या हो जाएगा, बी क्रॉस सी, यानी आई जे के, आई कैप जे कैप के कैप, और यहां से क्या हो जाएगा, बी का जो बी वाले सदिश हैं उनके आई जे के क्या है, हमारे गुणांक 1। एक मिनट, यहां से जो हमने ए क्रॉस बी निकाला है ये हमने सी वाले वेक्टर का लिख दिया है, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं, ये हमने सी वाले वेक्टर का लिख दिया है। तो यहाँ बी वाले वेक्टर के आई जे के का गुणांक जो है 1 -1 और -3 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, बी क्रॉस सी यानी बी वाले इकाई सदिश का गुणांक 1 -1 -3 और सी वाले इकाई सदिश का गुणांक 4 -3 1। लंबा है लेकिन इजी है, आपको माइंड लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन वहां पे स्थिति सदिश के अकॉर्डिंग जब आप सॉल्व करोगे तो आपको कंफ्यूज कर देगा। प्लस इसको भी डिटर्मिनेंट्स की सहायता से, सी क्रॉस ए यानी आई जे के, तो आई का गुणांक सी वाले में क्या है 4 -3 1, ठीक है। फिर ए क्या आएंगे, क्या ए का आएंगे, तो क्या है 3 -1 और क्या है 2, इसको अच्छे से बना देते हैं या -j ही रहने देते हैं, ठीक है। चलो
यहां से क्या हुआ, इसको क्या करते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं। अब यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या आएगा, 1/2 यहां से आई जे के, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 3 और +2 आई कैप, इसको सॉल्व कर रहे हैं फिर, ठीक है। माइनस जे कैप वाले करेंगे तो यहां से -9 और यहां से -2 क्या हो जाएगा, जे कैप, प्लस यहां से करोगे तो -3 और ये क्या हो जाएगा, +1, कितना, के कैप। ये हो गया इस वाले वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू, ठीक है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू हो गई प्लस। अब हम क्या करेंगे, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी वाले को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा -9, ठीक है। तो यहां से हो गया आई कैप प्लस, सॉरी माइनस, माइनस क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस 4 × 12, क्यों, माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा, जे कैप। यहां से देखो, यहां से देखो तो प्लस के कैप, के कैप को सॉल्व करेंगे तो यहां से -3 और यहां से +4 हो जाएगा, -4 क्या है, के कैप। अब हम क्या करेंगे, सी क्रॉस ए वाले को सॉल्व करेंगे। सी क्रॉस ए वाले को सॉल्व करेंगे तो ये -6 + 1 क्या हो गया, आई कैप, माइनस जे कैप वाले को सॉल्व करेंगे तो 8 -3 क्या हो गया, जे कैप, प्लस के कैप को सॉल्व करेंगे तो -4 + 9 क्या हो गया, के कैप, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, इनको सॉल्व कर दिए। बस यहीं तक माइंड लगाना है, ठीक है, यहीं से ध्यान देना, कोई चीज क्या हो, मिस्टेक ना हो। अब यहां से देखना 1/2 त्रिभुज का क्या निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, ठीक है। यहां से देखना ये हमारा हो गया 5i, ठीक है, सब मापांक में रहेगा, ठीक है, क्योंकि इनका मापांक निकालना है। 5i, यहां से क्या हो गया, -11 माइनस माइनस +11 जे कैप, यहां से क्या हो गया, -2 के कैप, यहां से -10 आई कैप, यहां से क्या हुआ, -13 जे कैप, फिर यहां से देखो तो 1 के कैप, फिर यहां से -5 आई कैप, और यहां से ये क्या हो गया, -5 जे कैप, और यहां से +5 के कैप। हुआ कि नहीं हुआ, चलिए अब यहां से क्या करते हैं हम लोग, इसको सॉल्व करते हैं। ये 1/2 रहेगा ही। अब इसका मापांक निकाल लेते हैं, कितना, आई जे के को एक साथ रख लेते हैं। 5 आई कैप -5 आई कैप क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया। एक आई कैप क्या बचा, -10 आई कैप बचा। अब जे कैप में बात करते हैं तो +11 -13 -2 बचा, और यहां से -5 यानी -7 जे कैप। जे कैप की भी बात खत्म। के कैप में देखते हैं तो -2 + 1 यानी -1, और यहां से क्या हो गया, +4 के कैप। अब क्या करें, इनका मापांक निकाल ले। इनका मापांक निकालने पर ये -10 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर, और यहां से क्या हो जाएगा, +4 का स्क्वायर। कितनी वैल्यू आई, 1/2 रूट में यहां से 100 हो गया, यहां से क्या हो गया 49, और यहां से क्या हो गया 16, ठीक है। कितनी वैल्यू आ गई, कितनी वैल्यू आ गई आप लोग बताना, 1/2 इक्वल टू, यहां से इसकी वैल्यू क्या आ गई 561 165, रूट में 165, ये इंटू में है, ठीक है, ये इंटू में है, रूट में 165, ये क्या हुआ, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा था, उन तीनों बिंदुओं का शीर्ष दिया हुआ था, ठीक है, शीर्ष दिया हुआ था, तो वहां पे जो फार्मूला था हमारा, यहाँ पे जो फार्मूला था उस फार्मूले में रख करके डिटर्मिनेंट्स की सहायता से हम लोग क्या किए, सॉल्व कर लिए, ठीक है। अगर आप लोग को इस 1/2 को नहीं करना है तो आप सिर्फ इतने को सॉल्व कीजिए, इतने को सॉल्व करके इसका मापांक निकाल के 1/2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। कब, जब तीनों शीर्ष का, तीनों बिंदुओं के शीर्ष दिए गए हों, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, PDF मिल जाएगा।
दूसरा बैटरी क्या? हाँ स्टॉप।